अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं जिस मौजू पर, वो ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, उसमें एयर होस्टेस काम करती थी। वो जो है वो टोरंटो एयरपोर्ट पर जो है वो कनाडा में उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एयर होस्टेस जो है उनसे वो भी गैर कानूनी कामों में बाज़ मुलव्वस होती हैं। तमाम एयर होस्टेस तो नहीं, अलबत्ता कुछ ऐसी होती हैं। तो ये देखें कि अभी ये जो हिना सानी नामी एयर होस्टेस हैं, इनका नाम है हिना सानी। ये इनसे जो गैर मुतलका पासपोर्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं टोरंटो एयरपोर्ट पे। तो इस वजह से उनको हिरासत पे लिया गया है। तो अब पहले भी हिना सानी को वो वार्निंग दी गई थी कि वो ममनुआ चीज़ें जो हैं वो कनाडा में लेकर ना आए। तो मैं ये बात करने में हक़ जानब हूँ कि ऐसे लोगों को वार्निंग क्यों दी जाती है। ऐसे लोगों को आप नौकरी से निकाल दें या कम से कम मुअत्तल कर दें, ताकि उनको ये एहसास हो कि हमने ये गैर कानूनी कामों में जो है वो मुलव्वस नहीं होना। इससे मुल्क और कौम की बेइज्जती होती है, और जो अदारा होता है, अदारे की भी क्रेडिबिलिटी में हर्फ आता है। तो ज़ाहिर है PIA की वैसे भी कोई क्रेडिबिलिटी तो इतनी नहीं है, तो इसीलिए तो वो हर साल खसारे में जाता है। और इतने PIA के चेयरमैन लगाए गए, बदले गए, लेकिन कोई भी चेयरमैन जो PIA को खसारे से नहीं निकाल सका। तो अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि PIA को जो है वो नीलाम कर दिया जाए, और ये हुकूमत ने सारा प्रोग्राम बना फाइनल कर लिया है। और 3 ममालिक PIA की ख़रीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनमें एक सऊदी अरब है, दूसरा कतर है, और तीसरा मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि यूनाइटेड एमरेट्स, अरब एमरेट्स। ये 3 मुल्क हैं, और इन तीनों मुल्कों को PIA के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग्स भी दी जा चुकी हैं। तो इसलिए ये अब बड़ी देर से, ये तो खैर 3 दहाइयाँ पहले पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई थी इदारों की निजकारी की, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान इन अदारों की निजकारी ना कर सका। कभी हुकूमतें बदल जाती थीं, कभी जो दूसरी सियासी बातें होती थीं वो एहतजाज करना शुरू कर देती थी, और हुकूमतें जो है वो मसलहत का शिकार हो जाती थी। और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी का मैं नाम लूँगा कि जब भी अदारों की निजकारी की बात आई तो पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून तो इस मामले में क्लियर थी कि इन अदारों को जो खसारे में हर साल जाते हैं, इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। लेकिन जब भी किसी इदारे को प्राइवेटाइज करने की बात करते वो, तो पीपल्स पार्टी जो है वो एहतजाज शुरू कर देती थी, और जो अदारे के मुलाजमीन होते थे वो भी एहतजाज शुरू कर देते। अभी स्टील मिल की जब बात हुई पिछली हुकूमत में, PTI की हुकूमत में, तो उन्होंने स्टील मिल को नीलाम करने का प्रोग्राम बनाया था। तो स्टील मिल के जो मुलाजिम थे उन्होंने भी कराची में धरना दे दिया था, और बाद में पीपल्स पार्टी जो है उसने भी उसमें शिरकत की थी। तो PTI जो है वो मसलहत का शिकार होकर उसने स्टील मिल को नीलाम ना किया। तो इससे अब देखें कि हर साल जो है अरबों रुपए का खसारा जो है वो PIA में होता है, और स्टील में होता है। तो अब हुकूमत जो है वो, चूँकि पानी सर से गुजर चुका है, इसलिए अब फाइनल प्रोग्राम है, और PIA से भी पाकिस्तान की समझ ले के जान छूट जाएगी कि चूँकि हम अदारों को चला नहीं सकते, हमारे यहाँ मेरिट की जो है वो कमी होती है, सिफारिश कल्चर है, रिश्वत कल्चर है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत से PIA में लोगों को भर्ती किया गया था जो ज़रूरत से ज़्यादा थे, और PIA पर इतना बोझ ला दिया गया कि उतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी
जितने वर्कर जो हैं वो PIA में भर्ती कर लिए गए थे। तो ज़ाहिर है उनकी तनख्वाहें जो हैं वो हज़ारों लाखों में होती हैं, तो वो टोटल बजट फिर करोड़ों अरबों में बढ़ जाता है। तो ये हुकूमतें ये करती हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरियां दे दी, ये नहीं सोचते कि ये खजाने पर बोझ हम बढ़ा रहे हैं, ये मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क का नुकसान हो रहा है। नौकरियां आपने देनी है तो जो कारोबारी हालात हैं उनको बेहतर करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, सनती सार्फिन को सस्ती बिजली, सस्ता गैस मुहैया करें, तो कारोबार बढ़ेगा तो बेरोज़गारी खुद ब खुद ख़त्म होगी। और इस तरफ किसी हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया। तो अभी ये जो है एयर होस्टेस आप पकड़ी गई हैं टोरंटो में, तो ये मॉडलिंग भी करती हैं सोशल मीडिया पर, ये मॉडलिंग भी करती हैं और एक पाकिस्तानी मारूफ गुलकारा की करीबी अजीज़ा हैं। तो अब देखें कि इनके इस रवैये की वजह से पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन की एयर होस्टेस जो है वो गैर मुतलका पासपोर्ट उससे बरामद हुए हैं। हालांकि पहले वार्निंग भी दी जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने वार्निंग का भी कोई असर नहीं किया, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और आज हिरासत में है। बेशक बाद में वो हुकूमत मदाखलत करे या पाकिस्तानी सफारत खाना जो कनाडा में है वो मदाखलत करें, वो रहा हो जाए, लेकिन जो उनकी हरकत है, जो उन्होंने की है, पाकिस्तान की जो बदनामी का बायस बनी है, वो तो वापस नहीं ना आ सकती। तो इसलिए तमाम वो लोग जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमतों के सिलसिले में, उनसे अपील है कि वो पाकिस्तान की बदनामी का बायस ना बने और ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनकी और पाकिस्तान की बदनामी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।